नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। गुरुग्राम के धनवापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास निर्माणाधीन अंडरपास की शटरिंग गिरने से 5 मजदूरों के दबने की खबर है। इनमें से एक की मृत्यु होने की आशंका जताई जा रही है, जबकि 4 मजदूर घायल बताए जाते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यहां अंडरपास पर कवर बनाया जा रहा था, जिसके लिए शटरिंग डाली गई थी और शटरिंग बहुत पुरानी थी, जिसके कारण यह निर्माण होने से, छत डालने से पहले ही ये शटरिंग गिर गई और मजदूर दबकर घायल हो गए। मैं आपको बता दूं कि इस अंडरपास के निर्माण का शिलान्यास तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री राव नरवीर ने रखा था, लेकिन उसके बाद न तो किसी राजनेता और न ही किसी अधिकारी ने इस अंडरपास की सुध ली। लंबे समय तक, लगभग पिछले 5 वर्षों तक यह अंडरपास निर्माणाधीन लंबित रहा और दोनों तरफ इसके अप्रोच बॉक्स को बनाने के बाद रेलवे लाइन के पास लाकर खुदाई कर इसे भगवान भरोसे छोड़ दिया गया था और अब कुछ समय से यहाँ उसको कवर करने की शटरिंग यानी उसका निर्माण का काम शुरू किया गया था। बताया जाता है कि मजदूरों ने वहां तैनात इंजीनियर से ये कहा था कि यह शटरिंग बहुत पुरानी है, कमजोर है, इससे नुकसान हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है, लेकिन इंजीनियर ने उसे मना कर दिया और इस घटना की जानकारी वहां आसपास रह रहे लोगों ने दी है, जिनमें से 4 मजदूर घायल बताए जाते हैं और एक की मृत्यु होने की आशंका जताई जा रही है। उसमें से एक व्यक्ति जो घायल थे उसको पुलिस वहां से एम्बुलेंस पर लेकर अस्पताल पहुंची है। हालांकि इससे संबंधित अभी तक आधिकारिक कोई सूचना नहीं दी गई है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम वहां पहुंची और राहत एवं बचाव का कार्य शुरू कर दिया था। आइए आपको दिखाता हूं वहां की रिपोर्ट। यह धनवापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास निर्माणाधीन अंडरपास का चित्र आप देख रहे हैं। यहाँ अंडरपास का शिलान्यास तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री राव नरवीर ने किया था, लेकिन उसके बाद निर्माण तो शुरू हुआ, पूरा नहीं हुआ। लंबे समय तक यह निर्माण लंबित रहा। दोनों तरफ के अंडरपास के बॉक्स तो बना दिए गए, लेकिन उसको क्रॉस करने वाली यानी रेलवे लाइन के नीचे की जो मिट्टी है उसकी खुदाई कर इसे भगवान भरोसे छोड़ दिया गया और कुछ समय पूर्व ही यहाँ फिर निर्माण शुरू कराया गया। उसमें अंडरपास को कवर करने के लिए निर्माण कराया जा रहा था, जिसके लिए शटरिंग की गई थी और शटरिंग भी इतनी कमजोर कि आज अचानक शाम को गिर पड़ी, जिसमें 5 मजदूरों के दबने की खबर है। हालांकि इनमें से 4 अपनी जान बचाकर किसी तरह वहां से निकल भागे और वो घायल हैं, जबकि इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है और प्रत्यक्षदर्शियों का यह कहना है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। हालांकि उस मजदूर की मृत्यु की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। निर्माणाधीन अंडरपास की शटरिंग गिरने की कहानी इस तरह है कि इसके लिए मजदूरों ने इंजीनियर को आगाह किया था कि शटरिंग के मटेरियल बहुत पुराने हैं, लेकिन इंजीनियर के दबाव में मजदूर काम करते रहे और अंततः आज बड़ी दुर्घटना हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही वहां स्थानीय पुलिस पहुंची और मौके पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया। शटरिंग को टूटे हुए भाग को वहां से हटाने की कोशिश हुई जेसीबी के माध्यम से और सभी पुलिसकर्मी भी वहां लग गए। इसके साथ ही एक बेहद गंभीर अवस्था में मजदूर को एम्बुलेंस में लेकर अस्पताल ले जाया गया। उसके बारे में अभी तक आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि उसकी मौत हो चुकी है। इस जगह से रेलवे लाइन गुजरती है, जहां से प्रतिदिन सैकड़ों रेलगाड़ियां की आवाजाही होती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हजारों लाखों यात्रियों का जीवन बिल्कुल खतरनाक स्थिति में यहाँ से
गुजरता है। यह अंडरपास कई वर्षों से लंबित है और इस आसपास के इलाके के लाखों लोग इस अंडरपास से बुरी तरह प्रभावित हैं। उनकी दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित है, उनका रोजगार भी पूरी तरह ठप हो चुका है। दोनों तरफ के अंडरपास का बॉक्स निर्माण कर इसे लंबे समय के लिए रोक दिया गया था। काम बंद था। लोग यहां से रेलवे क्रॉसिंग से अपने जीवन को हथेली पर लेकर पार करने के लिए मजबूर हैं। रेलवे के सुपरविजन में पीडब्ल्यूडी के द्वारा इस अंडरपास का निर्माण कराया जा रहा है। शटरिंग गिरने से इसके निर्माण की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। लोग अब यह पूछने लगे हैं, जिसकी शटरिंग इतनी कमजोर है उसका अंडरपास कितना मजबूत होगा, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। इस रेलवे क्रॉसिंग से लाखों लोग और वाहन की आवाजाही यहां होती रही है, लेकिन अंडरपास का निर्माण शुरू होने से यानी लगभग 5 वर्ष पहले से लेकर अब तक यहां से आवाजाही पूरी तरह ठप है। लेकिन पिछले 5 वर्षों से अधिक समय हो चला यहां, लेकिन न तो किसी राजनेता, न सांसद, न विधायक और न ही किसी अधिकारी ने इस अंडरपास की सुध ली। इस इलाके के लाखों लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। मजबूरन लोग अपनी जान हथेली पर लेकर प्रतिदिन रेलवे लाइन क्रॉस करते हैं। यहां से दर्जनों स्कूलों के हजारों बच्चे भी रेलवे लाइन से प्रतिदिन पार करते हैं, जो बेहद खतरनाक स्थिति है। इसका नजारा यहां स्पष्ट देखा जा सकता है। प्रशासन मौन है, रेलवे मूक दर्शक है और पीडब्ल्यूडी और जीएमडीए सब संवेदनहीन है। इसका शिलान्यास तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री हरियाणा के राव नरवीर ने किया था, लेकिन अब उनका ही ये विधानसभा क्षेत्र है। हालांकि वो पिछला चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बाद उलटकर उन्होंने इस अंडरपास की कभी सुध नहीं ली। लंबे समय से इसकी न तो किसी नेता ने सुध ली और न ही किसी अधिकारी ने। धनवापुर और सेक्टर 4 की तरफ से अंडरपास बनाकर छोड़ दिया गया था, जिसे कनेक्ट नहीं किया गया। रेलवे लाइन के नीचे की मिट्टी को खतरनाक तरीके से खोदकर इसे छोड़ दिया गया था। लोगों को बेहद परेशानी का सामना पिछले 5 वर्षों से करना पड़ रहा है। रेलवे लाइन से गुजरने वाली सैकड़ों रेलगाड़ियों को भी खतरनाक स्थिति में यहां से गुजारना पड़ता है। और मजे की बात यह है कि रेलवे भी इस मुद्दे को संवेदनशीलता के साथ नहीं ले रही है। हालत यह है कि कभी भी रेलवे लाइन के नीचे की मिट्टी भी धंस सकती है और कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अगर जल्द ही प्रदेश सरकार या फिर रेलवे कोई कदम नहीं उठाती है तो फिर यहाँ कोई बड़ा हादसा फिर हो सकता है।